वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार, ब्लूप्रिंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज ब्लूप्रिंट पे बात करेंगे कि ये भारतीय राजनीति का डर काल है। सब डर रहे हैं, कोई कम कोई ज्यादा, लेकिन डर सब रहे हैं। सबके मन में धुकुर पुकुर मची है, धुकुर पुकुर। सबका बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, बड़े से बड़े नेता, छोटे से छोटे नेता। और जिनको चुनाव लड़ना है उनकी तो हालत पतली है, किसी पार्टी के हो, किसी राज्य के हो। सच्ची बात ये, भारत की राजनीति ने, मुझे नहीं याद कि पिछले 40-50 वर्षों में कभी इतना डर का काल देखा हो, कभी नहीं, जितना इस वक्त है। आप चौंक गए होंगे कि ऐसा क्या हो गया कि पूरे देश में राजनीति डर रही है, राजनेता डर रहे हैं, बीपी फ्लक्चुएट कर रहा है, नींद नहीं आ रही, समझ नहीं पा रहे क्या करें और क्या ना करें, और जो करना है वो कैसे करें ताकि परिणाम आए। विचित्र उहापोह की स्थिति है, सर्वदलीय डर है, सर्वदलीय डर। क्योंकि इस बार राजनीति की परीक्षा में ऐसा पर्चा आ गया है, ऐसा प्रश्न पत्र आ गया है जिस पर कभी किसी ने पढ़ाई की ही नहीं थी, किसी दल ने, किसी नेता। मसला आके अटक गया है नौजवानों के आक्रोश पर, और वो आक्रोश जाति से परे है, वो आक्रोश दलीय सीमाओं से परे है। भाजपा, सपा, कांग्रेस, तृणमूल, लोक दल, जनता दल, आरजेडी, सब कुछ नहीं। वो झारखंड में गैर भाजपा सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोलते हैं और पटना में भाजपा सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोलते हैं। न झारखंड में उन्हें कोई असहिष्णुता, न पटना में सम्राट चौधरी हाय हाय करने में कोई समस्या। वहां हेमंत सोरेन हाय हाय, यहां सम्राट चौधरी हाय हाय। मामला गहरा है, इसीलिए मैंने कहा सबकी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं कि क्या होगा। अभी तक युवाओं से को साधने की रणनीति पर काम हो रहा था, तब तक उसके बाद की पीढ़ी भी आ गई सड़क पर संघर्ष के लिए। वो पीढ़ी जिसकी उम्र 12 साल से 16 साल तक है, वो लोग भी आ गए, बच्चे बच्चियां साफ सड़कों पर, आंखों में आंख डालकर सत्ता से, शासन से, प्रशासन से सवाल कर रहे हैं, धुआंधार सवाल कर रहे हैं। उनके तेवर, उनके कलेवर राजनेताओं को प्रकंपित कर रहे हैं, भयग्रस्त कर रहे हैं। सच बता रहा हूं आपको, टीवी पर नहीं ऐसा जताएंगे राजनेता, लेकिन वो कांप रहे हैं, डर रहे हैं कि न जाने ये प्रचंड आग क्या कुछ भस्मीभूत कर दे, क्या क्या भस्मीभूत कर दे। ये आग किसी जातिवाद के खांचों में नहीं बट रही, क्षेत्रवाद के खांचों में भी नहीं बट रही, अगड़ा पिछड़ा के खांचों में नहीं बट रही, वामपंथ और दक्षिण पंथ के मामले में नहीं उलझ रही, शहरी और ग्रामीण के विभेद में नहीं उलझ रही। यानी भारत की राजनीति के अब तक जितने भी भेदभाव करने वाले हथकंडे थे, उन सबको परे कर दिया इस युवा आक्रोश ने। जितने आधार पर भारत के राजनेता समाज को बांटते थे, उन सब आधारों को लांग गया ये युवा आक्रोश। इसलिए मैंने गिनाया, ना अगड़े पिछड़े पर बट रहा, न काछी कुर्मी पर बट रहा, न शहर और गांव में बट रहा है आंदोलन।
आंदोलन सिर्फ आंदोलन की तरह हो रहा है। सब जातियां, सब धर्म, सब वर्ग उसमें शामिल है तरुणाई का। ऐसा स्वरूप भारत के समाज का कभी किसी ने नहीं देखा था, और सच्ची पूछो तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। राजनीति के बड़े बूढ़े अब कांप रहे हैं, ऊपर से दिखा रहे हैं कि हम बहादुर हैं, लेकिन अंदर से कांप रहे हैं। अंदर से शैथिल्य उनको घेर रहा है कि हे प्रभु, क्या आप कहां फंस गए बवाल। सत्ता के पास लाठी का भी जोर होता है, शासन, सत्ता, पुलिस, इसका भी एक वो होता है, हथियार के तौर पर इस्तेमाल। लेकिन मजे की बात ये कि जो भारत में इस वक्त तारुण्य का आक्रोश है, तरुणाई का आक्रोश है, वो इस लाठी डंडे से भी परे चला गया। लाठी डंडे का भी कोई असर नहीं, कोई फर्क नहीं कि आंसू गैस छोड़ देंगे, कि गोली चला देंगे, कि वाटर कैनन फेंकेंगे, कि लाठी चलाएंगे, इससे कोई फर्क नहीं। आंखें नीची नहीं कर रहा है ये आक्रोश किसी भी पुलिस और सैन्य बल के सामने। आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। ऐसी स्थिति तो 74 में भी नहीं दिखी थी, जब गुजरात नवनिर्माण समिति ने आंदोलन शुरू किया था। फिर उसके बाद वो बिहार आया आंदोलन, और फिर जयप्रकाश जी की अगुवाई मिली, और फिर वो संपूर्ण क्रांति में तब्दील हुआ आंदोलन। उसमें भी ऐसा वैशिष्ट, ऐसा साहस इस मात्रा में नहीं था जैसा इस वक्त दिख रहा है। राजनेता वो जब वीडियो देखते रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, और उसमें आता है कि फलां शहर के फलां कस्बे में 500 बच्चियों ने, जिनकी उम्र 10, 12, 14 साल है, उन्होंने सड़क जाम कर दी और कहा कि मंत्री को बुलाओ। तो राजनेता कांप जाते हैं, अंदर तक भीग जाते हैं पसीने में, 16 डिग्री पर एसी चलने के बाद भी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि तरुणाई ऐसे भी जवाब मांग सकती है हमसे, हमारे सारे गुरूर को ध्वस्तीभूत कर देगी ये तरुणाई। कभी नहीं सोचा था, अधिकारियों ने भी नहीं सोचा होगा। नेता तो बड़ी चीज है, अधिकारियों ने भी नहीं सोचा होगा। डीएम, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, कप्तान, इन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि 12 साल की बच्ची इनकी आंख में आंख डालकर कहेगी कि हाँ भाई क्या है, टीचर क्यों नहीं है स्कूल में। कभी नहीं सोचा होगा, नहीं, स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। न पत्रकारों ने सोचा होगा ऐसा कभी, न नेताओं ने सोचा होगा, न अधिकारियों ने सोचा होगा। जो हो रहा है, जो देख रहे हैं, वो लपट सबको सहमा रही है, सबको कष्ट दे रही है, सबको डरा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि भारत का पुनरुद्धार यहीं से होगा, इसी आक्रोश की अग्नि से भारत का पुनरुद्धार जन्मेगा। जिम्मेदार और जवाबदार शासन, प्रशासन और सत्ता यहीं से पैदा होगी। समय कुछ लग सकता है, लेकिन रास्ता दिख रहा है मुझे। इसीलिए मैंने कहा कि सब डर रहे हैं, पसीना आ रहा है सबको। वो कोई पार्टी हो, किसी पार्टी के नेता हो, विपक्ष वाले भी डर रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले भी डर रहे हैं। जो यहां विपक्ष में है वो किसी दूसरे राज्य में सत्ता में है, सब डर रहे हैं। और जो कहीं सत्ता में नहीं वो भी डर रहे हैं। चुनाव तो उनको भी लड़ना है ना। इस बार का चुनाव बहुत कठिन हो जाएगा। नेताओं को कैनवेसिंग करना मुश्किल हो जाएगा। लिख लीजिए मेरी बात। 5 राज्यों में चुनाव है अभी 6 महीने के भीतर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गुजरात, पंजाब, गोवा। नेताओं को अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में जाकर भाषण देना मुश्किल हो जाएगा। जगह जगह उनका घेराव करेंगी ये तरुणाई, ये नौजवान लोग। इसमें बच्चियां होंगी, बच्चे होंगे। जवाब देते नहीं बनेगा, पसीना छलछला आएगा, टांगे कांपने लगेंगी।
ये वो लोग नहीं हैं कि हर नेता अपने साथ 100, 200, 500 ऐसे कार्यकर्ता लेके चलता है जो उसके चिंटू संप्रदाय से आते हैं, जिनको बस जिंदगी बात करना है। ये सवाल पूछने वाली भीड़ जब आपको आपकी चुनाव क्षेत्र में घेर लेगी ना, अचानक से टूट पड़ेगी आपके काफिले पर कि आओ जी बताओ ऐसा क्यों हुआ और ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो जवाब देते नहीं बनेगा और आपका वीडियो पूरे देश में वायरल हो जाएगा 5 सेकंड के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूं इस बार चुनाव कठिन है, मुश्किल है, नेताओं के लिए डराने वाला होगा। ध्यान रखिएगा और नेताओं के लिए कहूंगा अब सुधर जाइए। ये चेतावनी की घंटी है, अब नहीं सुधरेंगे तो डूब जाएंगे। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। का राजा आर प्योर मसाला।